नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं तीसरी कक्षा के हिंदी विषय को लेकर आखिरी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये देखो बच्चे, कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ मुर्गे हैं, कुत्ते का बच्चा है ना। बिल्ली है, कुत्ते की चूज़े है, मतलब चिक है ना। हाँ, तो ध्यान से देख लो ये चित्र। ये देखो यहाँ पर कौन है, हाथी है। हाँ, आपको फूल लेकर आ रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा है ना बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कथा के बारे में बताना चाहता हूँ। वो उस कथा का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे। This is the last lesson for you, my dear children. Please, before we are starting this lesson, please you have to open your textbook, page number 74 with notebook. मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को मैं सुनाने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने किताब अपने सामने रखिए। पेज नंबर 74 है, ओपन कीजिए। मैं इस पाठ को ध्यान से पढ़ूँगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। टिम पिल्ला बूढ़ी अम्मा के साथ उन्हीं के झोंपड़ी में रहता था। एक दिन टिम चुपचाप अकेला बैठा था। पेड़ के नीचे एक चिड़िया दाना खा रही थी। टिम उसके पास पहुंचकर बोला, टिम नाम है मेरा, झोंपड़ी घर है मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो चित्र है। मैं तो खुले आसमान में उड़ती हूँ, पेड़ पर रहती हूँ, तुम तो ज़मीन पर रहते हो। यह कहकर चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तभी तालाब के किनारे एक कछुआ दिखाई दिया। टिम कछुए के पास गया। टिम नाम है मेरा, उस झोपड़ी घर है मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तो पानी में रहना पसंद करता हूँ, मेरे सब साथी वहीं रहते हैं। यह कहकर कछुआ पानी में चला गया। कुकड़ू कू सुनकर टिम ने नन्हा सा सिर उठाया। एक मुर्गी और 4 चूजे दाना खा रहे थे। टिम तेजी से दौड़कर मुर्गी के पास गया। टिम नाम है मेरा, झोपड़ी घर है मेरा, नहीं कोई साथी मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बोलता है। ये देखो चित्र। मुर्गी बोली, मेरे पास बहुत से काम है, चूज़ों को खाना खिलाना है। रास्ते में एक हाथी जा रहा था। टिम ने इतना बड़ा जीव पहले कभी नहीं देखा था। वह डर गया और भागने लगा। टिम को भागता हुआ देखकर हाथी ने पूछा, नन्हे जीव कहाँ जा रहे हो? टिम ने लंबी सांस ली और बोला, टिम नाम है मेरा, झोंपड़ी घर है मेरा, नहीं है कोई साथी मेरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी ने झट सूंड बढ़ाई और सूंड से टिम को अपनी पीठ पर बिठा लिया। हाथी चल दिया, पूरा गांव घूमा। चिड़िया, कछुआ, मुर्गा सभी टिम को देख रहे थे। टिम खुश था, बहुत खुश। उसे एक प्यारा सा दोस्त मिल गया था। टिम हाथी पर बैठकर
पूरा गांव घूम रहा था। वो बहुत खुश था। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आपको मैं जो जिस तरह पढ़ाई की उसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है चित्र। हाथी के ऊपर वो टिम टिम कुत्ते का पिल्ला, उसका नाम है, पिल्ला का नाम है टिम टिम। वो उसका कोई दोस्त नहीं रहता है, तो वो दोस्ती बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक चिड़िया के पास जाता है। वो मैं पेड़ पर रहती हूँ, तुम तो ज़मीन पर रहते हो करके वो झट से फुर से उड़ जाती है। उसके बाद वो टिम टिम कछुए के पास जाता है। कछुआ भी क्या करता है, मैं तो पानी में रहता हूँ, मेरे सभी दोस्त लोग सभी पानी में रहते हैं, तुम कैसे मेरे साथ में रहोगे करके वो भी चला जाता है। उतने में एक मुर्गी अपने चूज़ों के साथ, 4 चूज़ों के साथ दाने चुन रही है, दाना खिला रही है। तब उसके पास जाकर बोलता है, कौन? टिम टिम बोलता है, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मुझे वो मुर्गी बोलती है, मेरे पास बहुत से काम हैं, चूज़ों को खाना खिलाना है। चूज़ों को मतलब नन्हे से मुर्गे का पिल्ले, बच्चे। उतने में रास्ते में एक हाथी जा रहा था। वो उस हाथी को देखकर ये टिम टिम घबरा जाता है, डर सा जाता है। डरने के बाद वो क्या करता है, वो भागने जाता है। उतने में हाथी देखकर, ओ नन्हे जीव, छोटा सा जीव, कहाँ जा रहे हो? टिम टिम ने लंबी सांस लेकर बोलता है, मेरा नाम है टिम टिम, नाम है मेरा, झोंपड़ी घर है मेरा, नहीं है कोई साथी मेरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर उस हाथी से वो टिम टिम सवाल करता है, तो वो झट से मान लेता है। मान कर क्या करता है, वो अपने सूंड से, लंबी नाक से, हाथी की अपनी लंबी नाक से उसे अपने पीठ पर बिठाकर पूरा गांव घुमाता है। तब सभी चिड़िया, कछुआ, मुर्गा सभी टिम टिम को देखते रहते हैं। ये है बच्चों इस कहानी। आगे बढ़ते हैं। टिम टिम पिल्ला बूढ़ी अम्मा के साथ उन्हीं के झोंपड़ी में रहता था। टिम टिम पिल्ला, पिल्ला ये कुत्ते का बच्चा है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं। उसका नाम क्या है? पप्पी का नाम क्या है बच्चों? पिल्ला। वो कहाँ पर रहता था? टिम टिम कहाँ पर रहता था? झोंपड़ी में रहता था। झोंपड़ी का मतलब कुटिया में रहता था। एक दिन टिम टिम चुपचाप अकेला बैठा था। एक दिन क्या कर रहा था टिम टिम? वो अकेला रहता है, ही इज़ अलोन। अकेला बैठा था। पेड़ के नीचे एक चिड़िया दाना खा रही थी। पेड़ के नीचे एक चिड़िया, स्पैरो, वो क्या करती रही है, एक ये दाना खाती रहती है। उससे जाकर बोलता है, टिम टिम नाम है मेरा, झोंपड़ी घर है मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी करके पूछता है। तब वो जो दाने खाती रहती है चिड़िया, चिड़िया दाने का मतलब अनाज, ग्रेन्स, दोस्ती मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप करोगे करके बोलती है। तो वो, नहीं, मैं तो खुले आसमान में, आसमान मतलब आकाश में, स्काई में उड़ती रहती हूँ, पेड़ पर रहती हूँ, तुम तो ज़मीन पर रहते हो। यह कहकर वो चिड़िया, वो स्पैरो जो है, वो झट से उड़ जाती है। तभी तालाब, तालाब मतलब स्मॉल पॉन्ड, ए स्मॉल पॉन्ड, पॉन्ड के पास किनारे में, बैंक ऑफ दैट पॉन्ड, वहाँ पर एक कछुआ आता रहता है, टॉर्टाइज आता रहता है। ये देखो चित्र में, इस चित्र से पता चलता है एक छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड के सामने कछुआ आया हुआ है। कछुए को ये टिम टिम
पूछ रहा है कि टिम टिम नाम है मेरा, झोपड़ी घर है मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम है टिम टिम, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं छोटी सी कुटिया में रहता हूँ करके बोलता है। मैं तो तब वो टॉर्टोइस बोलता है, कछुआ बोलता है, मैं तो पानी में रहना पसंद करता हूँ, मेरे सब साथी वहीं रहते हैं, मेरा जो कुछ भी फ्रेंड्स है, मित्र है, वो वहीं रहते हैं। यह कहकर कछुआ भी पानी में चला गया। कुकड़ू कू करके सुनकर टिम टिम ने नन्हा सा सिर उठाया। छोटा सा उसका सिर हेड ऊपर करता है। एक मुर्गे और 4 चूजे दाना खा रहे थे। एक मुर्गे और 4 चूजे, एक जो बड़ा सा hen है और चिकन है और छोटे छोटे चिक है, वो दाना खा रहे थे। तो उससे जाकर पूछता है, टिम 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 नाम है मेरा, झोपड़ी घर है मेरा, नहीं है कोई दोस्त में साथी मेरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? करके पूछता है वो टिम टिम मुर्गे और 4 चूज़ों से, मुर्गे से पूछता है। तब मुर्गी बोलती है, मेरे पास बहुत से काम हैं, आई हैव सो मैनी वर्क टू फीड माई स्मॉल चिक, टू फीड माई स्मॉल चिक, मेरे छोटे छोटे चिक है, मुर्गे के जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाना है, मेरे पास समय नहीं है करके, बहुत काम है करके वो चले जाते हैं। रास्ते में एक हाथी जा रहा था। हाथी का मतलब आप जानते हैं ना बच्चों, एलिफेंट। तो टिम टिम ने इतना बड़ा जीव पहले कभी नहीं देखा था। वो हाथी हाथी बहुत बड़ा है, वो उतना कोई नहीं देखता है, कोई भी देखकर घबरा जाता है। ये घबरा जाता है, कौन? टिम टिम घबरा जाता है। तब हाथी पुकारता है, ए नन्हे जीव, मतलब छोटे जीव, नन्हा मतलब छोटा, नन्हे जीव कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? देखो। मैं लंबी सांस लिए और बोलता है, टिम टिम नाम है मेरा, झोपड़ी घर है मेरा, नहीं है कोई साथी मेरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? करके वो छोटा टिम टिम किससे पूछता है? हाथी से पूछता है। हाथी ने झट से सूंड बढ़ाता है। सूंड का मतलब आप जानते हैं ना बच्चों? सूंड का मतलब हाथी की लंबी नाक बढ़ाकर टिम टिम को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। बैक साइड ऑफ ऊपर, हाथी के ऊपर जो हमारा फ्रंट और बैक साइड जो है, बैक साइड पर बिठा लेता है और पूरा गांव घुमाता है। कौन? हाथी घुमाता है। चिड़िया और कछुआ, मुर्गा सभी टिम टिम को देख रहे थे। टिम टिम खुश था, बहुत खुश हो गया था। उसे एक प्यारा सा दोस्त मिल गया था। तो ये था बच्चों, ये था एक कहानी जो पशुओं के बारे में दिया गया एक कहानी है। इस पाठ द्वारा हम पठन की योग्यता मतलब रीडिंग स्किल हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पाठ में एक पिल्ला एक मित्र की खोज में घुमा रहता है, वो ढूंढता रहता है। एक पिल्ला जो है वो दोस्त मित्र की खोज में घूमता रहता है। अंत में उसे एक मित्र मिल जाता है, वो है हाथी। और यहाँ पर पशुओं के जो बच्चे हैं, पशुओं के जो बच्चे हैं उसका समानार्थी शब्द के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। जिस तरह कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। और उसी तरह मुर्गे के बच्चे को हम क्या कहते हैं?
चूज़े कहते हैं, चिक है ना, इस तरह हम यहाँ पर सीख मिलते हैं हमें. I hope all of you understand what I have explained till now. My dear students, here in this lesson, in this story, we have to learn about reading skill and try to develop we are try to develop reading skill from this lesson. In the lesson, a puppy was roaming in search of a friend. In this lesson, a puppy was roaming in search of a friend. Finally, he got it, and we are getting synonyms of young ones of the animals like chick, puppy, and all. I hope all of you are understanding this. हम अंतिम इस अवधि के अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं बच्चों. आगे है गृह कार्य. गृह कार्य में हमेशा की तरह मैं 3 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं. फर्स्ट वन, पहला है, कुत्ते का पिल्ले का नाम क्या है? कौन पानी में रहना पसंद करता है? पिल्ला को किससे दोस्ती होता है? ये था. मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ವಾಚನ ಕೌಶಲ್ಯ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಾಚನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದರ್ಶ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ವಾಲಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಯಮ್ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೊಯಮ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಶುಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಪಶುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಸಮಾನಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ, ಯಾವುದೇ ಮರಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಆಡು ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುರಿಯ ಮರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಮರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೂಸೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಸೆ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು, ಕೋಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳು, ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚೂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಚೂಹೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೂಸೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದ.